ये तो काफी समय से इल्जाम लगा रहे थे, इनको पता था क्या है। जब आप जूरी की बात करते हैं तो ग्रैंड जूरी के क्रेडिबिलिटी की भी बात लोग कर रहे हैं, और जितने भी मैं इंटरनेशनल पेपर्स और वेबसाइट्स देख रही हूँ उसमें ये भी कहीं ना कहीं मेंशन है कि जो उसकी क्रेडिबिलिटी है ग्रैंड जूरी की, और एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ द केसेस आर कंसर्न, उनकी क्रेडिबिलिटी लो है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि द जुडिशरी इज बीइंग वेपनाइज्ड बाय द करंट रेजिम, उस पर आप क्या कहेंगे? जब भी कोई इस तरीके का जजमेंट आता है तो हर कोई आरोप लगाता है कि ये ना ग्रैंड जूरी कॉम्प्रोमाइज थी। हमने तो कई सारे केसेस देखे अमेरिका में, जूरी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होती है, किस तरीके से उसको ब्रेक करा जाता है, उसमें तमाम कई सारी फोर्सेस लगी होती है। तो ये बात नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर्स ने कोशिश नहीं करी होगी उनको तोड़ने की, उन्होंने हर तरीके से कोशिश करी होगी। कई सारी किताबें लिखी गई, कई सारी फिल्में बनी हैं ग्रैंड जूरी की बैकग्राउंड चेक करने के लिए, कौन किस बात समझता है, लोग बाग उनके परिवारों तक पहुंच जाते हैं, उनकी परेशानियों तक पहुंच जाते हैं, इनको सेग्रीगेट करा जाता है। तो कहने मतलब ये है कि ये आरोप हरदम लगेंगे। ग्रैंड जूरी होगी, कोई है ना समाज से लोग बाग को इकट्ठा करके जूरी बनाई जाती है, सब लोग समाज के हिस्सेदार होते हैं, उनकी अपनी सोच भी होती है, अपनी है ना नज़रिया होता है उसके अंदर। कुछ लोग तो हरदम है ना जो अक्यूज होता है उसके पक्ष में होता है। ऐसी बात नहीं है कि पूरा पूरा वन साइडेड होता है, परंतु जो प्रमाण पेश करे जाते हैं, जो दलील पेश करी जाती है, उसके आधार पे ये निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो इनका आरोप है कि ग्रैंड जूरी को वेपनाइज करा जा रहा है, जुडिशरी को वेपनाइज करा जा रहा है, पर इतना आसान नहीं है। कहने का मतलब ये कि वहाँ पर ये कोई है ना ऐसे नहीं थे, इतने कमज़ोर नहीं थे। अगर आप गौर करें तो इनके पास इतना बड़ा ब्लैकमेलिंग का पावर था, जो थ्रेट था जो कॉन्स्टिट्यूट करते। 6 जनवरी को जिस तरीके से कैपिटल हिल को रेड करा है एक मुल्क के अंदर, ये सोचना भी बिल्कुल असंभव था। और उन्होंने जिस तरीके से अपने समर्थकों के माध्यम से करा है, इस पूरा दुनिया भर में इसका मैसेज गया है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, और उसका मुख्य कारण श्री ट्रंप हैं। तो आरोप लगाने को उनको पूरी आज़ादी है, पर आने वाले दिनों में अगर उनकी स्थिति बिगड़ती है, अगर ये जेल में जाते हैं लंबे समय के लिए, तो तभी इनका दिमाग ठीक होगा। एक आखिरी सवाल बस संजय अब आपसे करूंगी कि ये जो पूरा जो ट्रायल चलेगा, लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 2024 के चुनाव के बाद तक ये ट्रायल चलता रहे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या अब ट्रंप के जो भी वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से अगर आप लोगों से बात करिए तो वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी $10 मिलियन डोनेशन में आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट में, क्योंकि जो इनकी जो लॉयर्स फी थी और तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से उनके अकाउंट में डोनेशंस आए हैं। सो इज ही गोइंग टू रियली टर्न दिस इवेंट इनटू इन रीपिंग लॉट ऑफ सिंपैथी ऑफ द पीपल, और इसी के बल पर क्या वो अब आगे का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उनको आज की तारीख में सिंपैथी मिल रही है, जैसे बताया कि करीब 48% सपोर्ट बढ़ा है उनका रिपब्लिकन पार्टी के विदिन, और ये उम्मीद करी जाती है कि वो इसमें और उनको सपोर्ट में इजाफा होगा। परंतु मुद्दा ये है कि क्या वो प्रेसिडेंसी चाहते हैं आपको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए? मेरे ख्याल से इसमें सत्य है। वो सोचते हैं कि अगर किसी तरीके से राष्ट्रपति बन गए तो जितने भी केसेस उनके खिलाफ हैं उनको रफा दफा कर सकते हैं। ये बात साबित हो गई है ये अभी भी कि ना जिस तरीके से उनके लॉयर्स ने निगोशिएट करा कि कितना बाहर निकलेंगे, हथकड़ी लगाई जाएगी नहीं आएगा, ये फोटो खींचेगी कि नहीं खींचेगी, कैसे जाएंगे। तो वो इस तरीके से ये अमेरिका की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करा जाए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कई सारी इस तरीके की भावनाओं को बढ़ा दिया। जो घूसा ऊपर करके जिस तरीके दिखाते हैं, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म का घूसा होता है कि हम अब पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। कोई इस तरीके से नहीं, पहले तो हाथ वेव कराए जाते थे, अब ये घूसा दिखाते हैं। इस तरीके से और मुल्कों में भी आपने देखा होगा। तो ये सब बहुत बड़ा एक चैलेंज है अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए। और किस तरीके से बाइडेन संभालते हैं, क्योंकि बाइडेन में एक काबिलियत है, 80-84 साल के हैं, पर ऐसी जो फोर्सेस है उनको काउंटर करने में उनकी समझ है। लोग बात सोचते हैं कि बाइडेन ही ऐसे हैं जो इस व्यक्ति को, जो कि जिनकी उम्र भी मेरे ख्याल से 80 जो बाइडेन की जो चुप्पी है इस मैटर पर, क्योंकि बाइडेन और जो डेमोक्रेट्स है वो ये कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कोई बोलेगा तो उनका कोई भी बयान को तोड़ा मरोड़ा जाएगा ट्रंप के कैंप से, और उसको वो गलत तरीके से पेश करेंगे जो कि ट्रंप के फेवर में जा सकता है। बट हाउ लॉन्ग कैन बाइडेन कंटिन्यू टू बी क्वाइट ऑन दिस इशू? कभी ना कभी तो उनको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी ना इस पर। बहुत बाइडेन के
बाइडेन को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोर्ट कचहरी का मामला है। ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपने जो ओपोनेंट है उसके खिलाफ बोलेंगे जब चुनाव का माहौल बनेगा, उसके पहले वो क्यों बोले? अभी तो काफ़ी समय है, वो उम्मीद करेंगे कि जो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसमें ना ये परास्त हो जाए अपने आप। तो अभी बाइडेन की स्थिति बेहतर है, पर वो उनकी उम्र भी काफ़ी बढ़ रही है, जो उम्मीद करी जा रही है कि 84 साल की उम्र में तो चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? पर एनीवेज़ अभी देखने वाली बात है क्या होता है। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड इन अमेरिका, लेकिन देखना होगा कि ट्रंप का क्या होता है, और ट्रंप का भविष्य के बारे में लोग अभी से ही बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो देखना होगा। थैंक यू सो मच संजय फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू5 नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू5 नेटवर्क पर। थैंक यू।